अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए हम करेंगे। इसमें हमारे पास एक तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। इसको हम स्टार्ट करते हैं। जब z ग्रेटर देन वैल्यू होगा तो हम 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ वैल्यू लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 1.645। इसको हम देंगे नाम इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम फाइंड करेंगे ऑर्डिनेट ऑफ 1.645। नाउ फाइंडिंग ऑर्डिनेट ऑफ 1.645। इसके लिए हम लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ 1.64 बिकॉज आपने देखा है टेबल्स में कि हमारे पास जो गिवन टेबल है उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 3 नहीं है। इसकी वजह से हम अब इसको किसी और तरह सॉल्व करेंगे, टेबल से नहीं देखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑर्डिनेट लेंगे 1.64 का, यानी कि 2 डिजिट्स वैल्यू हम लिखेंगे पॉइंट के बाद, थर्ड वाली नहीं लिखेंगे। इसमें ऐड करेंगे सेम वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है 1.645, इसमें से माइनस करेंगे 2 डिजिट्स लगाएंगे पॉइंट के बाद, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.64। इसको डिवाइड करेंगे 1.6। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है, ये 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, इसमें हमने 2 डिजिट्स रहने देने हैं बाद में, लेकिन इसमें एक ऐड कर देंगे। इस वैल्यू में हम एक ऐड कर देंगे, इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1.65 माइनस यही वैल्यू आ जाएगी 1.64। अब यहाँ पे ऑर्डिनेट लेंगे हम इस वैल्यू का 1.65 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 1.64। ठीक हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। असल बात बस आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैल्यू आएगी, यहाँ पे लास्ट डिजिट ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा सेकंड नंबर में। ठीक है, इसका ऑर्डिनेट हम टेबल से लेते हैं। हमारे पास टेबल आ गया, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, ये देखें, ये हमें इसकी वैल्यू मिली है 1.6 और ऊपर से 0.04 में देखना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 0.94950। ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.94950 प्लस इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.5, और इनकी भी टेबल से वैल्यू निकालते हैं, 1.65 की देखते हैं। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.95053। इसकी वैल्यू हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमने देखी थी तो 0.94950। इसको हम सॉल्व करते हैं 94950 प्लस इसको हमने सॉल्व किया, इसको माइनस करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा हमारे पास आ गया 0.000515। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 0.95। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 1.645। ये ऑर्डिनेट हमने फाइंड किया तो आया हमारे पास 0.95। अब 1 माइनस हम कर देंगे 1 माइनस 0.95 तो आ जाएगा 0.0499 आएगा, और इसको राउंड ऑफ कर लें तो 0.05। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। P of z is less than -1.645
5। जब z वैल्यू से छोटा होगा तो हमने डायरेक्ट उसी वैल्यू का ऑर्डिनेट लेना है, -1.645। इसके लिए भी हमारे पास वही मेथड यूज़ करेंगे, ऑर्डिनेट ऑफ -1.64 प्लस, यहाँ हम ब्रैकेट डाल रहे हैं ताकि हमें साइंस माइनस इसमें है तो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा -1.645 प्लस ये वाली वैल्यू -1.64 डिवाइडेड बाय इस वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ गई -1.65 प्लस -1.64। देन ऑर्डिनेट लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का, ऑर्डिनेट ऑफ -1.65 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ -1.64। अब टेबल से हम इसकी वैल्यूज़ देखेंगे, -1.6 कहाँ पे है और 0.04। इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.0505 प्लस इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.5 और -1.6 का ऑर्डिनेट लेना है, -1.65 का, और ऊपर से हम देखेंगे 0.05। ये हमारे पास आ गया 0.04947 माइनस इस वैल्यू का ऑर्डिनेट लिया तो 0.0505। अब हम पहले इसको देखेंगे, माइनस कर लेते हैं, 0.5 और माइनस 0.00103 आ गया, और अब इसको मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर लिया तो हमारे पास आ गया 0.0510। इसको हम सिंपली 0.05 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसका और इसका आंसर सेम आया। पार्ट नंबर 3, P of z is greater than 1.282। अब z ग्रेटर है तो हम 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ वैल्यू ले लेंगे 1.282। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। ठीक हो गया। अब हम ऑर्डिनेट ऑफ 1.282 के लिए सॉल्यूशन करेंगे। ऑर्डिनेट ऑफ 1.28 प्लस सेम वैल्यू 1.282 माइनस ये वाली वैल्यू 1.28 डिवाइडेड बाय 1.2, यहाँ पे क्या होगा, एक यानी कि 1 इसमें ऐड कर देंगे, 29 माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ 1.29 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 1.28। अब इसकी हमने टेबल से वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आ गई 0.89973। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.2 और इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड की तो 0.90147 माइनस 0.89973, 0.89973 प्लस इसको माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.000348। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 0.90078। ठीक हो गया। अब हम इस वैल्यू को, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी, अब 1 में से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.9992
राउंड ऑफ किया तो 0.999। अब हम चौथा पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है इसका। P ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन 1.96। जब ग्रेटर होगा तो 1 में से हमने वैल्यू के ऑर्डिनेट को माइनस कर देना है। 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 1.96, 1 माइनस ही हम टेबल में से देखेंगे 1.9 और 0.06, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.9755, जो कि आ गया हमारे पास 0.0245। इसको हम 0.025 यानी कि राउंड ऑफ करके लिख देंगे। ठीक हो गया। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, P ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन 2.576। जब ग्रेटर होगा तो 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 2.576, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। नाउ फॉर ऑर्डिनेट ऑफ 2.576 इज इक्वल टू, ऑर्डिनेट लेंगे हम 2.57 का, 2 डिजिट्स लिखेंगे, पॉइंट के बाद थर्ड वाला नहीं लिखेंगे, प्लस सेम वैल्यू लिखेंगे 2.576 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2.57 डिवाइडेड बाय 2.5, इसमें 1 ऐड कर देंगे सेकेंड वैल्यू में तो 2.58 माइनस 2.57 यही वाली वैल्यू। अब ऑर्डिनेट ऑफ 2.58 यहाँ से और माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 2.57 ले लेंगे। टेबल से हम देखेंगे 2.5 और 0.07, हमारे पास आ गया 0.99492 प्लस इसको सॉल्व किया तो 0.6 और यहाँ से ऑर्डिनेट लिया तो 0.99506 माइनस इसका ऑर्डिनेट लिया, देखा टेबल से तो 0.99492, देन इसको सॉल्व किया 0.99492 प्लस 0.6 इंटू माइनस किया हमने तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.00014। अब इसको हमने सॉल्व किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.9950। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 2.576, 1 माइनस 0.9950 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 0.0049996 के बराबर है और ये राउंड ऑफ करके हम 0.005 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। P ऑफ Z ग्रेटर देन 2.326, ग्रेटर है तो 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ वैल्यू आ जाएगा। हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ फॉर ऑर्डिनेट ऑफ 2.326, ऑर्डिनेट ऑफ सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे पॉइंट के बाद 2.32 प्लस सेम वैल्यू जो क्वेश्चन में है 2.326 माइनस जो हमने यहाँ वैल्यू लिखी 2.32 डिवाइडेड बाय 2.33 यानी कि 1 ऐड कर दिया दूसरे डिजिट में पॉइंट के बाद माइनस यही वाली वैल्यू कर देनी है 2.32। फिर यहाँ पे ऑर्डिनेट लिया 2.33 माइनस ऑर्डिनेट 2.32, तो ये हमारे पास टेबल से फाइंड किया वैल्यू आ गई 0.98983। इसको सॉल्व किया तो 0.6 आ गया और यहाँ पे
लिया, वैल्यूज़ देखी तो हमारे पास 0.99010 आ गया, माइनस 0.98983 यही वाली आ जाएगी, इनकी वैल्यू सेम है। अब इसको हमने 0.9893 और इसको माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.000162 आ गया, और इन दोनों को जब ऐड किया तो 0.989992 आ गया। अब पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 2.326, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 0.989992, जो कि हमारे पास आंसर आ गया 0.01। ठीक हो गया। 7वां सवाल, P of Z is greater than 2.808 आ गया, ग्रेटर है तो 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे नाउ फॉर ऑर्डिनेट ऑफ 2.808, ऑर्डिनेट ऑफ 2.80 प्लस, यानी इसमें 0.00 वाली वैल्यू देखेंगे, ठीक है ना, टेबल से, एंड प्लस हमने किया सेम क्वेश्चन वाली वैल्यू 2.808 डिवाइड बाय 2.808 माइनस कर दी ये वाली वैल्यू 2.80 डिवाइडेड बाय 2.8, 1 ऐड किया 0 में तो 1 आ गया, माइनस 2.80, ऑर्डिनेट ऑफ 2.81 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 2.80 आ गया। इसका हमने फाइंड किया टेबल से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 0.99742, इसको सॉल्व किया तो 0.8 आ गया। इसकी हमने वैल्यूज़ देखी तो ये हमारे पास आ गई हैं 0.99753 माइनस 0.99742। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना माइनस करके, तो हमारे पास आ गई 0.000088। ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो 0.99750 आ गया। अब हमने पुट करनी है वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास आ गया 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ 2.808 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99750 0.0025। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P of Z लेस देन माइनस 1.96। लेस देन है तो सिर्फ ऑर्डिनेट लिया जाएगा माइनस 1.96 का, तो ऑर्डिनेट आप टेबल में से देख लें माइनस 1.9 और ऊपर से 0.06, तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 0.025। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।